नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अरविंद केजरीवाल की बड़ी न्यायिक हिरासत 7 मई को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाला से संबंधित ईडी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता की कविता और चरणप्रीत सिंह की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। अरविंद केजरीवाल को पहली बार दी गई इंसुलिन, तिहाड़ जेल में लगातार बढ़ रहा था शुगर लेवल। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पहली बार इंसुलिन दी गई है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक जेल में सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा था। ताजा जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री केजरीवाल का शुगर लेवल 320 तक आ गया था। दिल्ली सरकार के बाद एलजी ने भी गाजीपुर अग्निकांड का लिया संज्ञान। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग का दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने नगर निगम आयुक्त से इस संदर्भ में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। रिपोर्ट में उन्होंने यह भी बताने को कहा है कि आग क्यों लगी, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं और कूड़े के पहाड़ खत्म करने को लेकर प्रगति धीमी क्यों है। दिल्ली में बड़ा प्रदूषण की निगरानी का दायरा, 24 नई जगह की गई चिन्हित। राजधानी में वायु प्रदूषण पर निगरानी का दायरा बढ़ाया गया है। 24 नई जगह चिन्हित की गई है। डीपीसीसी द्वारा तैयार इस रिपोर्ट की खास बात यह है कि इन सभी जगहों पर प्रदूषण के स्रोतों की जानकारी भी बिंदुवार एकत्रित की गई है। दिल्ली के आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना द्वारका, जहांगीरपुरी, मुंडका, नरेला, ओखला, पंजाबी बाग, आरके पुरम, रोहिणी, विवेक विहार, वजीरपुर पहले से हॉटस्पॉट तय है। दिल्ली से दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी, कई ट्रेनें निरस्त। दक्षिण मध्य रेलवे में नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाना, इस कारण दक्षिण भारत जाने वाली ट्रेनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न होगी। दिल्ली से दक्षिण भारत की 8 ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। इससे यात्रियों को इस माह के अंत से 21 मई तक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इन दिनों ट्रेनों में भीड़ है। इस स्थिति में ट्रेनें निरस्त होने से उनकी परेशानी बढ़ गई है। अधिकारियों का कहना है कि अलग अलग रेलखंड पर सुरक्षा और अन्य निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस कारण कई बार कुछ ट्रेनें निरस्त करनी पड़ती हैं। दिल्ली में मेयर चुनाव 26 अप्रैल को होगा या नहीं, स्थिति स्पष्ट नहीं। दिल्ली में मेयर व उप मेयर चुनाव निर्धारित तिथि 26 अप्रैल को होगा या नहीं, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ना तो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट हो पाई है, ना ही आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण मेयर व उप मेयर के चुनाव कराने की इजाजत आई है। ऐसी स्थिति में मेयर चुनाव इस माह होगा या नहीं, इसको लेकर पार्षदों के बीच चर्चाएं हो रही हैं। मायावती ने मंच से फिर दोहराया पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का वादा। बसपा प्रमुख मायावती ने मेरठ की अपनी जनसभा में मंगलवार को एक बार फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने के वादे को दोहराया। मायावती ने कहा कि जनता ने केंद्र में सरकार बनाने का मौका दिया तो वो पहला यूपी का बंटवारा करके पश्चिम उत्तर प्रदेश बनाने का कार्य करेंगे। मायावती मंगलवार को हापुड़ रोड स्थित अलीपुर में बसपा प्रत्याशी देवव्रत त्यागी के समर्थन में जनसभा करने पहुंची थी। एमडीएच और एवरेस्ट के 4 मसाले हुए बैन, कैंसर पैदा करने वाले पाए गए रसायन। लोकप्रिय भारतीय ब्रांडों एमडीएच और एवरेस्ट के 4 मसाला उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि हांगकांग की खाद्य सुरक्षा निगरानी संस्था ने लोकप्रिय भारतीय ब्रांडों एमडीएच और एवरेस्ट के 4 मसाला उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उनमें कैंसर पैदा करने वाला रसायन पाया गया था। खाद्य सुरक्षा केंद्र ने 5 अप्रैल को घोषणा की कि उसने 3 एमडीएच उत्पादों मद्रास करी पाउडर, मिश्रित मसाला पाउडर और सांभर मसाला और एवरेस्ट के फिश करी मसाला में एथिलीन ऑक्साइड एक कैंसर जन के रूप में वर्गीकृत कीटनाशक का पता लगाया है। बेबी फूड बनाने वाली कंपनियों की बड़ी मुश्किलें, नेस्ले के साथ इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स की जांच शुरू। नेस्ले बेबी फूड को लेकर हुए विवाद के बाद बेबी फूड बनाने वाली अन्य कंपनियों की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। फूड रेगुलेटर फसाई ने मार्केट में मिलने वाले बेबी फूड के मार्केट से सैंपल लेने शुरू कर दिए। इसमें नेस्ले के साथ ही अन्य बेबी फूड बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स की भी जांच की जा रही है। इन फूड में अतिरिक्त चीनी और नमक की भी जांच की जाएगी। कमी पाने जाने पर पेनाल्टी सहित जेल का भी प्रावधान है।
जहांगीरपुर में बिरयानी बेचने वाले के खिलाफ हुआ हंगामा, प्लेट को लेकर छिड़ा विवाद। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक बिरयानी बेचने वाले के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि दुकानदार भगवान राम की तस्वीर वाली प्लेट में बिरयानी रखकर बेच रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को मामले को जांच में ले लिया है। दरअसल जहांगीरपुरी इलाके में दुकान वाला भगवान श्री राम की तस्वीर लगी डिस्पोजल प्लेट में बिरयानी डालकर बेच रहा था। खबर लगने पर आसपास के हिंदू संगठन मौके पर पहुंचे। शरद पवार ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले भारत में कोई नया पुतिन तैयार हो रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की है। अमरावती में अपने भाषण के दौरान शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और पुतिन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में हमने रूस के एक शासक का वर्णन पढ़ा है। रूस का प्रशासन, रूस की सरकारी व्यवस्था और उस शख्स का नाम है पुतिन। आज इस देश की जनता चिंतित है कि क्या इस देश में मोदी के रूप में कोई नया पुतिन तैयार हो रहा है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपना पहला केस कितने में लड़ा था, सुप्रीम कोर्ट में सुनाया रोचक किस्सा। देश के जाने माने वकील अदालत में एक केस लड़ने के लिए लाखों की फीस लेते हैं। कई बार मजबूर और गरीब एक केस में जिंदगी की पूरी पूंजी दांव पर लगा देते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई करते हुए खुलासा किया कि उन्होंने अपना पहला केस कितनी फीस में लड़ा था। सीजेआई ने बताया कि लॉ स्कूल से पढ़ाई करने के बाद वकील के रूप में उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में पहला केस लड़ा था। तब उन्होंने अपने मुवक्किल से 60 रुपए फीस ली थी। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ विभिन्न राज्यों में बार काउंसिलिंग में नामांकन के लिए उच्च शुल्क वसूलने के मामले की सुनवाई कर रहे थे, तब उन्होंने यह टिप्पणी की। चुनावी चंदे से लेकर कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज करने तक प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर किया जोरदार हमला। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए सियासी दल जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिझाने में राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली में उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा भ्रष्ट है, उसने पिछले 10 सालों में देश को गुमराह किया है। प्रियंका ने कहा कि जिन कंपनियों पर छापे मारे गए उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया, फिर उनके खिलाफ मामले बंद कर दिए गए। खूंटी में बोले राजनाथ सिंह, पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 22,500 छात्रों को सुरक्षित लाया भारत। भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद एनडीए गठबंधन की ओर से खूंटी में एक जनसभा का आयोजन हुआ, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए रशिया यूक्रेन वॉर की कहानी वहां पर मौजूद लोगों के साथ साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे पीएम मोदी की वजह से वहां पर फंसे 22,500 भारतीयों को बचा लिया गया। चाय और बासमती चावल की वैश्विक कीमतों में आएगा उछाल, ट्रेडर्स के निर्यात रोकने के फैसले से बड़ी मुश्किल। राजनीतिक चुनौतियों और संघर्ष के चलते भारतीय चाय ट्रेडर्स और बासमती चावल निर्यातकों ने दोनों प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को रोक दिया है। इस फैसले से वैश्विक स्तर पर चाय और बासमती चावल की कीमतों में बढ़ोतरी आ सकती है। वैसे भी भारत पहले से ही सीमित स्तर पर चावल का निर्यात कर रहा है, जबकि भारतीय चाय के सबसे बड़े खरीदारों में शामिल ईरान समेत अन्य देशों में इसकी कीमतें ऊपर जा सकती है। वैश्विक स्तर पर कीमतें ऊपर जाने का फायदा निचले स्तर पर किसानों को मिलने की उम्मीद नहीं है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।